नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा बेस्ड ऑन AMGM। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कि जो अरिथमेटिक मीन होते हैं ना, उनकी वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ी होती है और वो कितने भी नंबरों के लिए लागू होगा। सो AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट AM कभी भी छोटा नहीं होगा। लेकिन हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे हम AM और GM की परिभाषा में नहीं जाएंगे, उसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि AM जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। GM जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी बनेगी, अब इसको भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से नोट करो और उसको याद करो। सिंपल सी बात है, इफ सम ऑफ positive numbers is constant. If sum of positive numbers is constant, then product of those numbers जिनका sum constant है, उनका product of those numbers will be maximum when they are equal। ठीक है, इसको याद रखिए, when they are equal। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम कांस्टेंट है, तो उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब वो सारे नंबर्स इक्वल होंगे। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए किसी प्रोडक्ट का, तो आप क्या चेक करोगे, उसका सम चेक करोगे। वो सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कांस्टेंट है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इसी चीज का उल्टा क्या बनेगा, इसको आप उल्टा करो तो क्या बनता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स is constant, product of positive numbers is constant। ठीक है, then their sum will be minimum when they are equal, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उल्टा सीधा जैसे मर्जी पढ़िए। इसको हिंदी में बताता हूं। अगर कुछ नंबर्स हैं पॉजिटिव जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो उन नंबर्स का सम मिनिमम वैल्यू तब होगा जब वो सारे नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ये कहां से आता है, ये यहां से आता है, लेकिन हम AMGM में जाएंगे नहीं। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, इसके लिए कोई डायरेक्ट रूल या डायरेक्ट आउटकम तो हमारे पास नहीं है, इसको तो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे, ये वैसे ही आसान है। इस वाले के लिए एक डायरेक्ट रूल भी है हमारे पास। उसमें यह होता है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है x और उसका रेसिप्रोकल 1/x, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका जो सम होगा उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मतलब वो 2 के इक्वल या 2 से बड़ी होगी। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल, उसका जो सम है, उसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट आउटकम है, वन ऑफ द आउटकम्स। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये वाला हम कई बार, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके ऊपर हमारे पास कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं, फिर हमको और ज़्यादा अंदाज़ा लगेगा। इनफैक्ट आगे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। इफ x + y = 12 और दोनों ही x और y पॉजिटिव दे रखे हैं। अच्छा, अभी आज की क्लास में अगर मैं भूल जाऊं कि पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, तो अब मान लो कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। क्वेश्चन भी आपसे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × y, सो हमें प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। तो जिनको मल्टीप्लाई करना है उनका सम चेक करो। x + y क्या दिया है, वो 12 दिया है। क्या ये कांस्टेंट नंबर है, हाँ कांस्टेंट है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब x जो है वो y के बराबर हो जाएगा और उनमें से हर एक आइटम किसके बराबर होगा, 12। कितने आइटम से डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, 2 आइटम में से 12/2, यानी ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक 6 के बराबर हो जाएगा, यानी x = 6, y = 6। इसको अगर यहाँ पे रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x × y मिल जाएगा और वो हो जाएगा 6 × 6 एंड दैट इज 36। ठीक है, ऐसे 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर्स हो आप सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देता हूं। अगर ऐसा है कि इफ x + y + z = 20,
find maximum value, they are all positive, find maximum value of x minus 2 into y plus 3, ठीक है, into z plus 4, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो, या और भी बढ़ा देते हैं ना, z प्लस, मान लो अगर ऐसा है x माइनस 2 y प्लस 3 एंड z प्लस 7 या 6, अरे z प्लस 6, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ये सवाल है, अभी देखिए हमें क्या करना है, जिनको मल्टीप्लाई करना है उनका सम चेक करो, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जिनको मल्टीप्लाई करना है वो क्या क्या है, ये पहला आइटम है x माइनस 2 प्लस दूसरा आइटम है y प्लस 3 प्लस z प्लस 6, इनको ऐड करो, इनका सम कितना बन रहा है, x प्लस y प्लस z माइनस 2 प्लस 3 प्लस 6 और 9 माइनस 2 दैट इज 7, और ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 20, तो ये कितना बन गया 20 प्लस 7 कितना आया 27। क्या ये कांस्टेंट नंबर है, हाँ कांस्टेंट है। तो ये तीनों आइटम, इन्हीं तीनों को ऐड करके 27 आया ना। तो ये तीनों आइटम जो हैं, ध्यान रखो x की अलग से वैल्यू नहीं चाहिए, x माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। सो x माइनस 2 शुड बी इक्वल टू y प्लस 3 शुड बी इक्वल टू z प्लस 6 एंड ईच वन ऑफ देम शुड बी इक्वल टू, उन तीनों का टोटल कितना है 27, तो उनमें से हर एक कितना होगा अगर वो तीनों इक्वल होंगे तो 27/3 यानी कि 9। फिर से बोल रहा हूं, x की वैल्यू नहीं चाहिए, x माइनस 2 की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू नहीं चाहिए, y प्लस 3 की वैल्यू चाहिए, z प्लस 6 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729, ठीक है। तो बिना पावर वाले हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिया, अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें पावर्स भी होते हैं। चलिए लेट्स गो बैक टू आवर एक्सरसाइज। पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास वो देखते हैं क्या है, अरे वाह, for positive real numbers x, y and z, if x plus y plus z is equal to 24, find the maximum value of x into y into z। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन हो गया। ऑलरेडी x plus y plus z equal to 24 दिया है, सो x into y into z इसका मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले तो उसका सम कांस्टेंट होना चाहिए, x plus y plus z चेक करना पड़ेगा, दिया हुआ है 24। तो अगर मैं तीनों को इक्वेट करता हूं, देखो ये 24 क्या है, 3 आइटम्स का सम है, वो तीनों आइटम इक्वल होंगे तो कितने कितने होंगे 24 डिवाइड बाई 3, मतलब उनमें से हर एक की वैल्यू 8 8 8 हो जाएगी, y इक्वल टू 8 z इक्वल टू 8। सो द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू y इंटू z विल बी 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 512, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाले भी देखते हैं। हाँ ये वाला देखो, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b, इफ 2a प्लस b इज इक्वल टू 12, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन को हम और आसान कर देंगे, ठीक है। सीधा उसका जो प्रोसेस है वो समझने की कोशिश करें। ये क्या है, a स्क्वायर है, b का पावर 1 है, पावर आइडेंटिफाई कीजिए, a का पावर 2 है। तो यहां पे इस इक्वेशन में जो भी आपको वैल्यू दिख रही है, टर्म दिख रहा है a वाला जो भी टर्म है उसमें इस 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो a वाला टर्म है उसमें आप a के पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड किया, ठीक है। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर हमारे पास यहां सपोज करो 5a प्लस 7b होता और a का पावर 3 और b का पावर 4 होता, तो हम क्या करते, पहले ये समझ लो तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या करते, a का पावर क्या है 3, तो a वाला आइटम कौन सा है 5a, तो इसी इक्वेशन में 5a को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात। b का पावर 4 है तो b वाला जो टर्म है 7b, उसके बाहर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से अंदर डिवाइड कर देंगे। जो भी ये वैल्यू अगर k दिया है तो इक्वल टू k कर देंगे, ठीक है। ये बात समझना जरूरी है, बार बार इसको ध्यान से देखिए समझिए। अगर a का पावर 3 है तो a वाले आइटम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर 3 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। b का पावर 4 है तो 7b उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, अभी ये k कितने आइटम्स का सम है इसको समझिए, ये 3 और 4 7 आइटम्स का सम है। कैसे,
3 टाइम्स 5a/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5a/3 प्लस 5a/3 प्लस 5a/3, है कि नहीं? सिमिलरली 4 टाइम्स 7b/4 को मैं क्या लिख सकता हूं 7b/4 प्लस 7b/4 प्लस 7b/4 प्लस 7b/4, है ना? और सबका सम कितना है k। तो कितने आइटम दिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो k है वो सातों 7 आइटम्स का सम होगा। यानी जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा 5a/3 इक्वल टू 5a/3 इक्वल टू 5a/3 इक्वल टू 7b/4 इक्वल टू 7b/4। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ईच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू, ये k 7 इक्वल आइटम्स का सम होगा, तो हर एक की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी k/7। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा, अभी वापस इस क्वेश्चन में आए तो ये तो बहुत ही आसान नंबर कॉम्बिनेशन है, तो इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर आप देखें a का पावर वहां पे जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें कितना था, a का पावर था 2, तो a वाले टर्म में जाके 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई बाहर करेंगे एंड डिवाइड अंदर करेंगे। इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, ये भी हटा दो। सो यहां कैसा दिखेगा, a का पावर कितना है 2, तो इस 2a वाले टर्म में बाहर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर 2 से डिवाइड करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये 2 कौन सा है, ये 2 कौन सा है, ये वाला 2, जो भी ये पावर होगा उससे, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? प्लस b का पावर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई एंड अंदर 1 से डिवाइड, हालांकि 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 12। तो अब ये क्या बना, ये 12 कितने आइटम्स का सम दिख रहा है अभी, 2 और 1, 3 आइटम्स का सम दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, अंदर अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दो। तो इवेंचुअली ये क्या बना 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 12। 2 इंटू ए को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी। मैं एक्चुअली जानबूझ के ऐसा किया, मैं सीधे भी लिख सकता था, ऐसा इसलिए किया कि अगर ये पावर डिफरेंट भी हो ना तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी ये पावर है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है? अब ये 12 कितना आइटम्स का सम है, 3 आइटम्स का सम है, तो तीनों कितने कितने के बराबर होंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू 12 डिवाइड बाई कितने आइटम्स, भूलना नहीं 1 2 3, और ये लिखे बिना भी 2 आइटम ये और 1 आइटम ये, ठीक है? सो टोटल 3 आइटम्स का सम है, तो उनमें से हर एक कितने के बराबर होगा 12 डिवाइड बाई 3, यानी ये बन गया 4, यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, वो चीज आप इसमें रख दो तो ये बनेगा 4 स्क्वायर इंटू 4, 16 इंटू 4 दैट इज 64। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b, ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं। अब जो अगला सिचुएशन है, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स p q r फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। ये दूसरे वाले पे है कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है p इंटू क्यू इंटू r इक्वल टू 27, ये बहुत ध्यान से देखना, p इंटू क्यू अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उनका सम का मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, लेकिन कब निकाल पाएंगे, जब ये सभी इक्वल होंगे। तो ध्यान से समझो, ये 27 कितने आइटम्स का प्रोडक्ट है, 3 आइटम्स का प्रोडक्ट है, तो अगर वो तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगा, सीधे सीधे 27 टू द पावर हाउ मेनी आइटम्स, 3 आइटम्स, तो पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट। सो 27 का क्यूब रूट जो है वो क्या बनता है, 27 का क्यूब रूट बनता है 3, यानी इनमें से हर एक की वैल्यू 3 हो जाएगी, तब उस वक्त मिनिमम वैल्यू ऑफ सम निकाल पाएंगे, और वो कितनी हो जाएगी, p प्लस क्यू प्लस r विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड दैट इज 9। इसको इस वाले को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो उनमें से हर एक जो है, सो अगर 4 आइटम्स होते, जैसे सपोज करो अगर ऐसा होता p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, सपोज करो इक्वल टू p होता, नॉट p, कुछ दूसरा ले लेते हैं, सपोज करो ये m होता, और अगर मैं इन चारों को इक्वेट करता तो उनके हर एक की वैल्यू कितनी होती, उनमें से हर एक की वैल्यू हो जाती इक्वल टू s इक्वल टू m टू द पावर 1/4। अगर 5 आइटम होते, p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस इंटू टी इक्वल टू सपोज करो होता n, तो उनमें से हर एक की वैल्यू अगर इक्वल होती तो कितनी कितनी हो जाती, r इक्वल टू s इक्वल टू टी इक्वल टू n टू द पावर 1/5 ऐसे हो जाती है, और फिर हम उसके सम का मिनिमम वैल्यू निकाल पाते, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है प्रोडक्ट वाला, इसको थोड़ा ध्यान से करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन a b and c be distinct positive integers such that the product a into b into c, so product a into b into c is equal to 1 1 1। लेकिन यहां पे क्या बोल रखा है, अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है? जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो जो रूल हम पढ़ रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है।
ये ध्यान से समझो। सी, रूल पढ़ना समझना, मैं थ्योरम समझना वो एक बात हो गई, बट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही नहीं, पहले ही बोल दिया डिस्टिंक्ट है, क्योंकि हमारे वाले रूल में इक्वेट करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन का इस थियरी से कोई लेना देना नहीं है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, ठीक है। सो क्योंकि ये कंडीशन देती है ना, इसलिए इसमें लागू नहीं होगा। What will be the largest possible value of a plus b plus c? अब ये तो ऑलरेडी बोल दिया डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो केसेस बनाने पड़ेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कितने केसेस पॉसिबल है। पहली बात तो ये 1 1 1 फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो 3 × 37, उत्तरी 3 भी प्राइम 37 भी प्राइम, तो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, और दो ही नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ तो 3 नंबर्स हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है एक ही तरीके से, और वो ये है कि एक नंबर 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 37 हो जाएगा, तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे। और क्या आप ये देख सकते हो कि दिस इज द ओनली वन केस, सिर्फ एक ऐसा केस बनेगा, तो मैक्सिमम क्या और मिनिमम क्या, एक ही केस बना, तो जो सम की वैल्यू है वो क्या बनी। सो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बीच में इसको इसलिए डाल दिया ताकि आपको ये याद रहे कि अगर कुछ हम अलग कंडीशन डाल देते हैं तो उस थ्योरम पे लागू नहीं होगा, ठीक है। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है क्या बनी, 1 + 3 + 37 एंड दैट इज इक्वल टू 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर 41 हो गया। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि a 1 है या b 3 है, क्योंकि सम की वैल्यू तो वही रहेगी। अगर ये आगे पीछे भी कर दिया तो भी सम की वैल्यू 41 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या ऐसा ले सकते थे 1 × 1 × 1 1 1? नहीं ले सकते थे, क्यों? डिस्टिंक्ट बोला है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन हो गया, इसका किसी थ्योरम किसी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको टेबल आना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, ताकि आप 1 1 1 को फटाक से फैक्टराइज करें और उसको सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन इसमें और है, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x y z इफ x + 2y + 3z x + 2y + 3z equal to 36, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, x² y³ z⁴। वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट अपने आप करने की कोशिश करिए, वापस आके चलिए अब देखते हैं अगर आपने कर लिया है या नहीं भी किया है। जो हमने समझाया बिल्कुल वही फॉलो करिए। x का पावर कितना है 2, x वाला आइटम कौन सा है x, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई, अंदर x/2, ठीक। अब क्या है अगला, y³ है, यहां पे क्या है 2y, तो 2y में 3 से मल्टीप्लाई और अंदर 3 से डिवाइड, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है z का पावर 4, सो यहाँ z वाला आइटम कौन सा है 3z, उसमें बाहर 4 से मल्टीप्लाई और अंदर 4 से डिवाइड, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। पहले वाले में अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो यहां पे वो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये आइटम्स कितने बने आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, टोटल कितने आइटम्स बने, 2 आइटम्स ये वाले, 3 आइटम्स ये वाले, 4 आइटम्स ये वाले। ये समझना बहुत जरूरी है, ये याद कर लो। आइटम्स काउंटिंग कैसे होगी, 2 और 3 5 और 4 9 आइटम्स। तो दिस 36 इज इक्वल टू सम ऑफ 9 आइटम्स। तो अब जब मैं उन 9 के 9 आइटम्स को इक्वेट करूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, x/2 पहला आइटम, दूसरा आइटम भी x/2, तीसरा आइटम 2y/3 2y/3 2y/3, बट वो तीनों 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3z/4 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 3z/4, वो 4 बार आएगा, और वो सारे के सारे 9 आइटम्स का सम कितना है 36, और अगर वो सारे इक्वल कर दिए तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36/9, तो ईच वन विल बी इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना इसके पावर पे डिपेंड करता है, और उस पावर का यूज क्या हो रहा है, जो भी x वाला टर्म है उसमें x का पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, y वाले टर्म में y का पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, z वाले टर्म में z। सो देखो पावर बदलोगे तो x y z की वैल्यू भी बदल जाएगी, है ना, एंड आंसर अलग आएगा, ठीक है। सो फॉर अ गिवन सिचुएशन ऑफ पावर्स देयर विल बी अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x y z। अगर कोई सिचुएशन दिया हुआ है तो जो पावर दिया उसके हिसाब से x y z की वैल्यू निकलेगी इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। सो बड़ा सुंदर सा तरीका आ गया। सो x/2 इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 8, 2y/3 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू जो है 12/2 6 हो गया, एंड 3z/4 इक्वल टू 4, यानी कि z की वैल्यू हो गई 16/3। इंटीजर का कोई कंडीशन है, बिल्कुल नहीं है, रियल नंबर्स बोला है। अब ये तीनों वैल्यू यहां पे रख दो तो जो रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको वो मिल जाएगी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y³ z⁴ इज इक्वल टू, देखो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए ही हमने ये निकाला है, अगर ये पावर अलग होता तो ये वैल्यूज अलग आते। खैर, तो x को 8 रख दीजिए, 8² इंटू y को 6 रख दीजिए, 6³ इंटू z का कितना वैल्यू है 16/3, उसका पावर 4, ओहो 16
बाई 3 का पावर जो है वो हो जाएगा पावर 4। सो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अच्छा, सो सही से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर ये बन गया 2 का पावर 6, 6 क्यूब ये बनेगा 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3 इंटू 16 खुद क्या होता है 2 का पावर 4, उसका पावर 4, सो 2 का पावर 16 है ना, 16 हो गया, सही है ना। 16 जो है 2 का पावर 4 होता है, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, उसका भी पावर 4 करना है, सो 2 का पावर 16 और नीचे 3 का पावर 4। तो 3 क्यूब, यहां से 3 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एक 3 तो नीचे बच गया, ऊपर क्या बचेगा ध्यान से देखिए, 2 का पावर 6, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 16, तो 6 और 3 9, 16 और 9 सॉरी 2 का पावर 6, 2 का पावर 3 9 और 16 25, 2 टू द पावर 25 डिवाइड बाय 3। अरे वाह, बड़ा भयंकर नंबर है। अब चेक करना 2 का पावर 25 की वैल्यू, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, 33554432 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, 33554432 समथिंग लाइक दिस डिवाइड बाय 3। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 का पावर 25 डिवाइड बाय 3। ऑल राइट, सो ये हमने इसमें कंप्लीट किया। ये बहुत ही बढ़िया सुंदर टॉपिक है, लोग इसको अननेसेसरली बड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मैंने सिंपल सी बात बताई, जो इधर पावर हो उससे उस वेरिएबल वाले टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। नंबर ऑफ आइटम्स कौन डिसाइड करेगा, वो ये पावर्स डिसाइड करेंगे। देख सकते हो टोटल पावर का जो सम होगा वही नंबर ऑफ आइटम्स होगा, और ये जो भी नंबर है वैल्यू यहाँ पे जो सम दिया होगा उस सम को इतने नंबरों में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करोगे, उससे आपको एक्स वाई जेड की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो मिल जाएंगी, उसके बाद आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसा हम हर बार कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इन सारे क्वेश्चंस को 2-2 बार करिए, बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट किए गए क्वेश्चंस हैं। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में हमें बताएं ताकि हम और अच्छे से आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।